जी। मर तो जाएगा आदमी जी। देखने मात्र से। अच्छा, इतनी शक्ति हो सकता है? आग लग जाएगी देखने मात्र से। देखने मात्र से आग लग जाएगी? आजमा लो, जो भी चाहता हो जी। तो आजमा सकता है। जय श्री राधे साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, आज फिर से वृंदावन आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये देख रहे हैं हमारे ये पीछे माँ जमुना जी हैं। ये वृंदावन केसी घाट से लगभग थोड़ा सा अंदर जमुना जी के किनारे हम आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे कुटिया है महात्माओं का, जो भजनानंदी जो सत्य में भजन करते हैं, वो महात्मा लोग एकांत में ही रहते हैं। तो साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है वैसे महात्माओं का दर्शन करने का और कराने का। और साथियों, ये ठंड का दिन है, काफ़ी ठंड पड़ रहा है, उसके लिए आप लोग के सहयोग से हमने ये कंबल लेके आए हुए हैं जो महाराज जी के सेवा में दिया जाएगा, और थोड़ी सी राशन लेके आए हैं जो संत भगवान की सेवा में। ये तो सौभाग्य की बात है जो हमारा कुछ धन महात्माओं की सेवा में चला जा रहा है। लेकिन साथियों, ये सब आपके वजह से हो पा रहा है, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं कि ये सब कर सके। लेकिन आप लोग, हमारे भाई लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना संतों की सहयोग करते हैं, जिसके वजह से सेवा निरंतर हो रही है और कर पा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जैसा यहाँ पे कुटिया दिख रहा है, देखिए ये उन कपड़ों का है। सामने वहाँ शमशान घाट है, वहाँ शमशान घाट पे जो चिताओं को जला के उनके कपड़े फेंक दिए जाते हैं, उसको महात्मा लोग धुल के और लेके आके कुटिया बनाते हैं। देखिए साथियों, कितना त्याग का परिचय देते हैं महात्मा। हमारे संत लोग कैसे होते हैं, जो अपने शुद्ध घर का कपड़ा का भी नहीं बनाते, ये शमशान में से कपड़ा लेके अपना कुटिया बना के और एकांत में भजन करते हैं, ना किसी से बोलना और ना किसी के पास जाना। तो आज तो सौभाग्य की बात है जो हमें दर्शन कर मिले, और आइए आपको भी करवाते हैं। सभी भक्तों की तरफ से मैं आपके चरणों में खुश रहो, खुश रहो। महाराज जी थोड़ी सी सेवा लेके आए हैं और उसको स्वीकार कीजिए। ये 4 कंबल हैं और ये थोड़ी सी राशन है जो आपके चरणों में निवेदन करने आए हैं। महाराज जी, ये 10 किलो आटा है और ये थोड़ी सोयाबीन है और ये खाने वाला तेल है महाराज जी। अच्छा जी। और महाराज जी, ये आप अखंड दीप जलाते हैं, उसके लिए दिया वाला तेल है। बहुत ये खाने में यूज ना कीजिएगा, ये सिर्फ दिए में रहे। ये और दीपक ही का है। ये खाने में रहेगा। और ये सब्जी मसाले हैं, ये थोड़ी हल्दी है, ये धनिया है, ये मिर्चा पाउडर है, ये थोड़ी जीरा है और ये सेंधा नमक लाए हैं महाराज जी। हम सोचे कहीं आप जी 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 हर चीज लेके आ गए हो। और इसमें अरहर की दाल है महाराज जी। दाल अच्छा जी। पाते हैं? हाँ, दाल बहुत अच्छा लगता है। और चावल नहीं लेके आया हूँ महाराज जी। चावल ठीक है, चावल सही नहीं लाए। चावल कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है। हाँ, हम सोचे कि महात्मा लोग चावल नहीं खाते, रोटी खाते हैं, इसलिए वो लेके आए। और ये 4 किलो आलू है महाराज जी। बहुत अच्छा है भाई, तुम तो सब सामान लेके आ गए हो, 1 महीना का सामान लेके आ गए हो। जी। और महाराज जी, ये छोटी सी दक्षिणा है जो ये सब हमारे तरफ से नहीं है महाराज जी। अच्छा ये जी। सब वो हमसे जुड़े जो भक्त लोग हैं, हाँ। वो भेजते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम तो कर पाते हैं। भाई भक्त लोग हैं। ये 3000 जी महाराज जी, ये भक्त लोग की तरफ से है। बहुत बहुत अच्छे भैया, खुश रहो। उनको राधा रानी सदैव पसंद रखें, उनका हर एक मनोकामना पूर्ण करे राधा रानी। बोलो कि दीपक को एक अंधेरे घर में जला दिया जाए तो छोटा सा दीपक पूरे घर में रोशनी कर देता है जी। बिल्कुल ठीक इसी तरीका से ध्यान होता है जी कोई बताता है 7वां चक्र जगाने के लिए जी।
जब 7 जग जाते हैं, जब ये 8वां चक होता है ना, जो मैं बता रहा हूँ, जी पर हम यहाँ से कि 1 से गिनती नहीं गिनवाते, हम तो डायरेक्ट वहीं पर पहुँचाते हैं इंसान को। जी इधर से काय को जाओगे, जी सीधी रास्ता जाओ, वहीं जाओ। जी जी आपको ध्यान लगाना है तो जी। दीपक की तरह। अब इसमें कई शक्तियाँ होती हैं, आपकी देखने की भी शक्ति बता देंगे। जी कैसे? जी अगर आपको कौन सी शक्ति प्राप्त करना है उसका रास्ता बता देंगे हम, वो शक्ति आपको मिल जाएगी। जी जी आप देख दोगे, आप जिसको भी जो भी चाहता हो जी। तो आजमा सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ, जो लैंप होता ना अपना, जी लैंप होता ना, जी जी टूट जाएगा वो देखने मात्र से। जी। एक बार इंसान देख देगा तो वो पड़ाक बोलेगा, अच्छा चार हो जाएगा, कम से कम 10 टुकड़े होंगे उसके। इतना शक्ति आ जाएगी। अच्छा महाराज जी, कोई ऐसा देवी देवता का कोई ऐसा शक्ति प्राप्त करना चाह रहा हो, जैसे हमारे परम पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो मन का बात जान जाते हैं, भक्तों का समस्या निवारण कर देते हैं, क्या वो ऐसा शक्ति अभी फिर से प्राप्त कोई करना चाहे तो हो सकती है? हाँ, हो सकती है। जी गुरु कृपा से सब संभव है। जी बताया ना, गुरु कृपा। अब अपने धीरेन्द्र साथ जी हैं जी। तो इनके ऊपर विशेष गुरु कृपा है। हाँ, ये तो बात है। कृपा नहीं है अकेली, विशेष है। और अच्छा महाराज जी, आपके पास इतनी सारी शक्तियां हैं, तो आप अगर उन शक्तियों को आप इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन आप किसी भक्त को डायरेक्ट प्रदान कर सकते हैं। हो जाएगा। जी मर तो जाएगा आदमी जी। देखने मात्र से। अच्छा, इतनी शक्ति हो सकता है? आग लग जाएगी देखने मात्र से। देखने मात्र से आग लग जाएगी? आजमा लो, 31 दिन की बात है, बता रहा हूँ। सिर्फ 21 मैं नहीं करूँगा, आप ही आजमा लो। आप मार्गदर्शन करेंगे? सिर्फ मैं मार्गदर्शन कर दूंगा आपका, आपको उस हिसाब से चलने पर। देखो, वो आदमी नहीं कर सकता है इसको जी जो नशा पत्ती कुछ भी करता हो। जी। अगर वो करता होगा, वो हमसे छुपा लेगा तो उसकी शक्ति आएगी, वो ज्योति चली जाएगी आंखों से। जी। इसमें आंखों में शक्ति आती है तो और कहीं नहीं आती, वो आंखों में प्रवेश करती है। तुमको तो खुद करने वालों को मालूम नहीं लगेगी कब आ गई। जी जी। उसको मालूम नहीं लगेगी कब आ गई। अच्छा अच्छा, प्रयोग करेगा तब मालूम चलेगा। जब वो उसके 31 दिन हो जाएंगे तो फिर तो सब जिसके लिए जो करता है तो वो उस दिन का इंतजार करता है ना। और जब 31 दिन हो जाएंगे तो इसीलिए लैंप का शीशा बताया है कि वो जीव जंतु नहीं है जी, कांच है। जी। अगर उसको तोड़ सकते हो तो आदमी को भी तोड़ सकते हो। जी। और मत कोई देखने से। अपने किसी के ऊपर भूत प्रेत का कुछ साया चल रहा है तो अपने से हटा सकते हैं? हाँ, का एकदम ठीक हो जाएगा 100%। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कौन काज है ऐसो ही जग में कि जो ना हो। जितने कारण ने जन्म लिया है उसका तोड़ है, बसैते जानने वाले कम हैं। किसी बीच से पृथ्वी खाली नहीं होती, जी। ना हुई है ना होगी। इसमें एक से एक पड़े रहते हैं, बसैते किसी को मालूम नहीं रहता, क्योंकि परेशानी बढ़ जाती है उनको। जी जी। हाँ हाँ हाँ। लाभ नहीं, क्यों? देखो, लाभ लेने के लिए तो संत होता नहीं। जी जी। वो तो केवल दुनिया के कष्ट हटने के लिए संत होता है। जी जी जी। यदि किसी को कष्ट है तो थोड़ा बहुत कष्ट मैं भी उठाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, उसका कष्ट। जी जी। ऐसा कोई कष्ट ही नहीं है कि जो नहीं मिटता हो। अब वो चौपाई गलत थोड़ी है यार, कोई चीज चौपाई गलत नहीं है। नहीं नहीं। मैं खुद कहता हूँ, इधर आदमी आए, मैं उपाय बताऊंगा और वो खुद करेगा, और नहीं होगा तो फिर मेरे पास आए, फिर मैं करूंगा। जी। पहले तो मैं भाई खुद करवाऊंगा, खुद करो। जी जी जी। ठीक है, जी जी। हम परेशान नहीं होना चाहते। तुम्हारे रास्ता तुम्हारे को बता दें, तुमको आराम मिल जाएगा। जी जी जी। पर ऐसे करना पड़ेगा। जी जी। वो तुम ही करोगे तो दोबारा फिर वैसी गलती नहीं करोगे। जी जी। सही यदि बात। हम कर देंगे तो बोलोगे महाराज जी तो बढ़िया है, कर देते हैं। तो उस भीड़ लगने भाई लग देखो, जाएगी। जो पाप हो जाता है उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। बिना प्रायश्चित करें पाप कटता नहीं है जी ना। पाप कौन कहता है कट जाता, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। जी, उसे भोगना ही पड़ता है। नहीं नहीं,
भोगना बात एक अलग है। जी भोगना किसे कहते हैं? जब वो अपन को तकलीफ हो जाए जी उसको भोगना कहते हैं। जी और प्रायश्चित किसको कहते हैं? जी कि बैठ के एकदम अपने आप में दुखी हो जाकर भगवान हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, माफ कर दो भगवान, इसको प्रायश्चित कहते हैं। जी जी वो जो प्रायश्चित कर लेता है एकांत में बैठ के अपना, तो उसको भगवान माफ कर देते हैं, उसका पाप कट जाता है। यानी हम भी घर पे अगर बैठ के प्रार्थना करें कि हे भगवान जो हमसे भूल हुई हाँ है जी। उसके लिए माफी चाहते हैं फिर तो दोबारा नहीं करने पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक अब रोज ऐसी प्रार्थना करो कि भगवान तो काट देते हैं, तो क्या यार भगवान पागल है कि नौकर है तुम्हारे? भाई एक बार दो बार की चल जाएगी, बार बार तुम करोगे तो कैसे चलेगी? जी जी बताइए। नहीं, सही बात है साथियों। हमें जो हमसे भूल चूक हुई है अरे वो तो- अगर हम उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान हमसे गलती हो गई है, अभी भी हो रही है हाँ। और इसे हमें क्षमा कीजिए, तो शायद भगवान माफ करे तो छूट भी जाए। छूट जाएगा, वो माफ कर देंगे वो। जी भगवान ऐसे भगवान वही तो होते हैं कि जो हर चीज को माफ करते हैं। पापी से पापी उनके पास पहुंच जाता है, उसको उठा के वो गले लगा लेते हैं। ऐसे भगवान है अपने। जी ऐसे भगवान हाँ, का कृपा। कि कितना ही पापी हो, केवल उनके दरवाजे में पहुंच तो जाए, जी वो उठा के गले लगा लेते हैं। यार उनके यहाँ कोई दो भावना नहीं है, उनके यहाँ जाति पाति नहीं चलती, जी। जात पात पूछे ना कोई, वो हर का भजे सो हर का होई। जी हाँ। साथियों, आज वीडियो तो काफ़ी आनंददायी हो गया है लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया है, इसीलिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ही प्रश्न हम पूछते हैं संतों से, तो आपके अगर कोई प्रश्न हो या आपका कोई समस्या हो तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से, ताकि हम वही सब चीज़ महात्माओं से पूछें, क्योंकि बिना गुरु का कुछ ज्ञान नहीं होता और महात्मा लोग को जो शक्ति भगवान देते हैं हमारे आपके फ़ायदे के लिए ही देते हैं। तो आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को ना सब्सक्राइब किए हों तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ये आपका ही अपना चैनल है, ये हमारा चैनल नहीं है साथियों, ये आपका अपना चैनल संत कृपा टीवी है। ये आप लोग के कृपा से, आप लोग के प्रेम के कारण ये चल पाता है और हम संतों के पास जा रहे हैं, वो आप लोग की कृपा से ही जा पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं। बाकी आपका भला हो ये हम भी चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर अपनी सवाल कीजिए और ये वीडियो उनको ज़रूर भेजिए जो कोई भी समस्या से पीड़ित हों। उन भाइयों को आप अगर जानते हो, आपके कोई रिश्तेदार में हो या अड़ोस पड़ोस में हो, तो ज़रूर उनका मदद कीजिए, ज़रूर उनका हेल्प कीजिए। ये वीडियो उनको भेजिए और वो महात्मा जी से जुड़े, वो अपनी समस्या का समाधान तुरंत पा ले, वो भी बिना खर्चा का। यहाँ कोई खर्चा नहीं लगता, संतों के पास कुछ मांग नहीं है, तो हमारी सेवा स्वीकार किए, हम पे कृपा किए हैं। ये कोई भी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन कृपा हो गई, दास की सेवा वो स्वीकार कर लिए हैं। तो महाराज जी आपसे लोग जुड़े और अपनी समस्या समाधान कराएं। देखिए, यदि लोगों को समस्या है जी तो उनको तो आना पड़ेगा, जी जी क्योंकि जब प्यास लगती ना जी तो कुएं के पास जाना पड़ता है। जी कुआं आपके पास नहीं आएगा, जी पैसा से प्यास तो वो बुझा देगा, जी जी मगर कब जब उसके पास जाओगे तब, जी जी सही बात। तभी तो बुझेगी। जी जी अब जब तुम पहले वृंदावन आओ, पूरे वृंदावन के अपना परिक्रमा लगाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, और इसके बीच में तुम्हें बिहारी जी के पहले पहुंचने के पहले भगवान यहाँ दर्शन दे देते हैं। बस ऐसे आप नहीं पहचान पाओगे। जी जी हर इंसान को इधर दर्शन देते हैं, वो कोई इंसान बाकी नहीं है, सबको दर्शन मिलते हैं। बस ऐसे वो पहचानता नहीं है। कभी आप के रूप में हमारे पास आ जाता है, कभी हमारे रूप में आपके पास पहुंच जाता है, तुम सोचते लाल बाबा आ गया, वो तो भगवान था। सबको दर्शन देते हैं वो किसी न किसी रूप में। तो पहले बात तो तुमको इस दर्शनों की फायदा है। जी। दूसरी बात, ऐसे ऐसे संत मिल जाएंगे तुमको जी कि कोई सी बाधा हो, संतों के आशीर्वाद से सब बाधा कट जाती है इधर। जी जी ऐसा कुछ राधे रानी का आशीर्वाद है, हैं? राधे रानी की धरती पे आओगे तो खाली हाथ नहीं जाओ। जी जी जो राधे रानी की धरती, देखो सबसे बड़ा होता है पहले विश्वास। जी जी अगर आपको विश्वास है तभी तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाओगे। जी जी वो जो मानता है कि नहीं जी तो पत्थर है, कहाँ है हनुमान जी?
तो उसका काम कहाँ से होगा? पत्थर से थोड़ी काम होता, काम तो होता है हनुमान जी से। जी जी जो मानता है उसका होता है, वो जो नहीं मानता है उसका नहीं होता है। जी जी, सही बात है। सबसे बड़ा होता है विश्वास। पहले तो विश्वास तुम ये करो कि तुम आदमी नहीं हो, जी तुम एक परमात्मा के अंश हो। पिछले जन्म के पुण्योदय होते ना जब, जी गुरु ऐसा नहीं मिलता। जी गुरु जब पिछले जन्म के पुण्योदय होते हैं तभी गुरु भगवान की प्राप्ति होती है। नहीं तो बताया ना कि सबसे बड़ी संपत्ति इस धरती का गुरु है। अगर इस धरती पे तुमने जन्म लिया है तो संपत्ति मत जोड़ो, पहले गुरु से जोड़ो, सब कुछ जुड़ जाएगा। जो चाहिए सब मिल जाएगा। सब मिल जाएगा। गुरु से जुड़ो। वो गुरु जानता है, गुरु नाशवान चीज नहीं देता शिष्य को। जी नाशवान चीज दे के क्या करेगा जिसके नाश है? वो चीज देता है जिसका कभी नाश ही नहीं होता। गुरु के बाद मिलती है जिसका नाश नहीं होता है कभी। जी जी इसीलिए उसी चीज से जिसका नाश नहीं होता है, उसी चीज से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जी, बहुत बड़ी बात कर दी है साथियों। देखिए, गुरु का महिमा कोई जो पूरे देश में समुद्र है उनका सिहाई बना ले, और जितने पेड़ पौधे हैं उसका अगर कलम बना ले, और लिखने के लिए पूरे विश्व के धरती हो जाए, तो भी गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। नहीं लिखा जाता। लेकिन बिल्कुल सही आज संत भगवान ने बिल्कुल कुछ सही संतों की बात। महिमा बताए, हमें काफ़ी आनंद आया। और महाराज जी, आपसे मिलके हमें बहुत आनंद भी आया, सुख भी मिला। और हम बता देंगे कि अगर आप महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो वृंदावन में जब भी आए, सुदामा कुटी केसी घाट के तरफ से आप जब परिक्रमा लगाएंगे वृंदावन का, एक तो पहली बात, आप वृंदावन में आए तो परिक्रमा जरूर लगाएं, क्योंकि परिक्रमा लगाने से हमारे अनंत जन्म का पाप नष्ट होते हैं, और जैसे पाप नष्ट होता है वैसे हमें आनंद मिलने लगता है। साथियों, धन दौलत तो एक सपोर्ट है, लेकिन जो हमारा आनंद है वो भगवान के चरणों में है, संतों के चरणों में है। साथियों, हम भी मुंबई में रहा करते थे, लेकिन हमें संतों का ऐसा प्यास लगी कि हम भागने लगे संत दर्शन के लिए। और आज हम कैसे बताएं, हमारे पास वो शब्द नहीं है, कितना आनंद प्राप्त होता है जब हम संत भगवान के पास जाते हैं और उनसे सत्संग करते हैं आपके लिए, और समाज कल्याण की कुछ ऐसे बातें कर पाते हैं। ये भगवान की कृपा से ही कर पाते हैं। हमारे अंदर ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं, और ना तो हम पढ़े लिखे हैं और न हम घर से कुछ मजबूत थे, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगा कि हमें संतों का दर्शन करना चाहिए। तो ये यूट्यूब एक माध्यम बनाए, जिस माध्यम के सहयोग से संतों का ये सेवा हो पा रहा है और हमें संतों का दर्शन मिल पा रहा है। क्योंकि सेवा में जो आनंद मिलता है वो सेवा करने वाला ही जानता है कि क्या सुख मिलता है। और ये जो भी संपत्ति हमारे पास है वो एक दिन हमारा थोड़ी है, वो तो भगवान का ही है, भगवान के पास ही रहेगा, जहाँ है वहीं रहेगा। सिर्फ हमारे नाम पे लिखाता है, फिर बदल जाता है, इतना ही हम मालिक बन जाते हैं। तो साथियों, आज का सत्संग महाराज जी का बहुत आनंद आया। हम आशा करते हैं कि आपको भी बहुत आनंद आया होगा। अगर आनंद आया होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप संतों की सेवा में अगर सहयोग करना चाहते हैं तो चैनल पे दिया हुआ है संतों का अकाउंट नंबर ही है, और उन्हीं के माध्यम से ये सब सेवा पहुंच पाता है। और हम तो एक डाकिया जैसा हैं, सिर्फ ला के पहुँचाते हैं। संत भगवान को भी बताया कि भगवान वो सेवा सब वो हमसे जुड़े भक्त लोग का ही है, हम तो उनका दास हैं और उनका काम कर रहे हैं। तो हमें नहीं, उन भक्त को आप आशीर्वाद दीजिए जो ये सेवा भेजते हैं। उनको राधे रानी सदा खुश रहें, उनका मेरा आशीर्वाद है उनके ऊपर। और इतना दे भगवान उनको, संतों की सेवा सदा करते रहें।